जय श्री राम दोस्तों, मैं केशवर पाल आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सेवा में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में पार ब्रह्म परमेश्वर कौन है, कबीरदास जी हैं या कोई अन्य है। रामपाल जी का दावा है कि गुरु ग्रंथ साहिब में इनके कबीर नामक परमात्मा का प्रमाण है। तो पहले हम आपको इनकी एक वीडियो सुनाते हैं और फिर हम गुरु ग्रंथ साहिब में आज पड़ताल करेंगे कि वास्तव में पार ब्रह्म परमात्मा किसको कहा गया है। ठीक है, तो चलिए रामपाल जी की एक वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनिए। ग्रंथ साहिब के अंदर 1257 पृष्ठ पर और 721 पन्ना पर लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम पेश दो दर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तुम बे ए परवरदिगार। और 24 नंबर पृष्ठ पर लिखा है गुरु ग्रंथ साहिब में कि फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश खरा सियाणा बोता भारी धानक रूप रहा करतार। दोस्तों, आपने रामपाल जी की वीडियो को ध्यान पूर्वक सुना। रामपाल जी का दावा है कि गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ संख्या 24 और 721 पे इनके कबीर नामक परमात्मा का वर्णन हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम गुरु ग्रंथ साहिब खोलते हैं और वहां पे देखते हैं क्या वर्णन हुआ है और फिर हम आपको दिखाएंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब में पार ब्रह्म परमेश्वर किसको कहा गया है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे प्रार्थना करेंगे कि आप वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी मूल पाठ सहित हिंदी अनुवाद और इसके अनुवाद करता है साहिब सिंह चरण सिंह डॉक्टर अजीत सिंह औलख और प्रकाशक हैं भाई चत्तर सिंह जीवन सिंह। रामपाल जी का दावा है दोस्तों कि इसके अंग नंबर 24 में कबीर नामक परमात्मा का वर्णन है। ठीक है, तो चलिए हम अंग नंबर 24 देखते हैं। दोस्तों, इसमें यह देखिए कबीरदास जी का जीवन परिचय भी लिखा हुआ है। इसको थोड़ा हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। भगत कबीर जी का जन्म सन 1398 ईस्वी को बनारस उत्तर प्रदेश में हुआ। इनको अविवाहित महिला ने जन्म देने के पश्चात छोड़ दिया था। तदंतर इनका पालन पोषण मुस्लिम जुलाहे नीरू एवं नीमा नामक दंपत ने किया। आप जी ने हिंदी संस्कृत ब्रज भाषा का इस्तेमाल किया है। इनके 541 शब्द एवं श्लोक 17 रागों में दर्ज है और इनका इसी संघ में वाणियां दर्ज है दोस्तों। तो यह रहा कबीरदास जी का जीवन परिचय। अब हम अंग नंबर 24 पे चलेंगे और वहां देखेंगे क्या वर्णन हुआ है। यह देखिए अंग नंबर 24 है और जिस वाणी का रामपाल जी ने जिक्र किया है वह वाणी यहां है। यहां से माला एक है। एक सुआनु दुई सुआनी नाली भलके बहु कहीं सदा बयाली कोड़ू छूरा मुठा मुर्दार धाड़क रूप रहा करदार। ये जो है धाड़क रूप रहा करतार, इसी को देख करके रामपाल जी भ्रमित करते हैं कि यह कबीरदास जी के लिए आया है। ठीक है, लेकिन हम इसके अनुवाद को देखेंगे कि अनुवाद में क्या लिखा गया है। यहां से देखिए अनुवाद इसका करते हुए लिखते हैं कि इन पंक्तियों में गुरु साहिब ने मानव मन में विद्यमान दुष्ट वृत्तियों से बचने का उपाय प्रस्तुत किया है। यानी जो मानव के मन में दुष्ट प्रवृत्तियां होती हैं दोस्तों, उससे कैसे बचा जाए उसके लिए यहां गुरु नानक जी ने वर्णन किया है, ना कि कबीरदास जी के लिए। ठीक है, अब यहां से पढ़िए। गुरु जी कहते हैं कि जीव के साथ लोभ रूपी कुत्ता है, आशा व तीसरा रूपी 2 कुतियां हैं। सदैव प्रातः होते ही ये आहार हेतु भौंकने लग जाती हैं। जीव के पास झूठ रूपी छुरा है जिससे वह संसारिक प्राणियों को ठग कर खाता है। अर्थात जीव झूठ के सहारे अभक्ष्य पदार्थ सेवन करता है। हे प्रभु, संसारिक जीव हत्यारे के रूप में रह रहा है। यहाँ पे देखिए ये धारक जो शब्द है दोस्तों, उसका यहाँ पे हत्यारा किया गया है और करतार का तो प्रभु होता ही है। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार से कबीर का वर्णन नहीं हुआ है। यहाँ मानव के मन में जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उसके लिए यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, और इसमें बार बार जो है
धारक रूप रहा करतार शब्द जो आया है वह कबीरदास जी के लिए नहीं आया। अब अगली यहां से पढ़िए कि जीव के लिए गुरु जी स्वयं को पुरुष मान कर कहते हैं कि मैंने उस प्रभु पति की प्रतिष्ठित शिक्षा ग्रहण नहीं की तथा न ही कोई श्रेष्ठ कार्य किया। मैं ऐसे विकृत विकराल रूप में रह रहा हूं। हे प्रभु, आपका एक नाम ही भव सागर पार करने वाला है। मुझे इसी नाम की आशा है और इसी नाम का आश्रय है। मैं निम्न वर्ग वाला चोरी करने हेतु पराये घरों की ओर देखता रहता हूं। यहाँ से इस देह में काम क्रोध आदि चंडाल बसते हैं। ठीक है, हे प्रभु, मैं हत्यारे के रूप में रह रहा हूं। यानी यहाँ पे सीधे सीधे जो है दोस्तों गुरु नानक देव जी अपने लिए करें, मैं हत्यारे के रूप में रह रहा हूं। धारक मतलब हत्यारा और करतार मतलब प्रभु परमात्मा। तो यहाँ पे दोस्तों किसी भी प्रकार से कबीरदास जी के लिए नहीं कहा जा रहा है। मेरे कहने का कुल मिला जुलाकर बात यह है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मैं धारक रूप रहा करतार वाला, मैं हत्यारे के रूप में रहता हूं, ऐसा यहाँ पे गुरु नानक देव जी ने लिखा हुआ है। लेकिन रामपाल इसको जो है दिखा दिखा कर लोगों को भ्रमित करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह गुरु ग्रंथ साहिब का अंग नंबर 721 है, जिसमें रामपाल जी ने दावा किया था कि इनका कबीर नामक जो परमात्मा है उसका वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे देखिए, एक कबीर शब्द आया है, इसी को दिखा दिखा करके लोगों को गुमराह करते हैं। वास्तव में दोस्तों गुरु नानक देव जी अरबी के भी विद्वान थे। इस बारी में उन्होंने सारा शब्द अरबी से लिया है। जैसे यह करीम, हक्का, बेऐब, परवरदगार, अरज, गुप्तम, जो भी है, गोश, नूकून या यहाँ पे तकबीर इत्यादि जो भी शब्द इसमें है, सब ज्यादा से ज्यादा अरबी के हैं। और अरबी में कबीर शब्द बड़ा या महान के लिए आता है, यानी यह अरबी का विशेषण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अनुवाद करता अर्थ लिख रहे हैं कि हे करतार, मैंने तेरे पास एक अर्ज की है, जरा इसे कान लगाकर सुन। तू सदैव सत्य है, बड़ा है, यहाँ पे देखिए बहुत बड़ा है, कृपा करने वाला है, तुझमें किसी प्रकार का कोई ऐब नहीं है। देखिए, अपितु सबका पोषक है। तो यहाँ पे दोस्तों केवल शब्द है और शब्द को दिखा दिखा करके रामपाल जी लोगों को गुमराह करते हैं। अब हम इसी गुरु ग्रंथ साहिब में साक्षात दिखाते हैं कि पार ब्रह्म परमेश्वर किसे कहा गया है। ठीक है, यह देखिए अंग नंबर 1082 है। यहाँ पे देखिए 5वें गुरु की वाणी है। यहाँ पे सीधा सीधा कहा गया है दोस्तों, अच्युत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर्जामी मधुसूदन दामोदर स्वामी ऋषिकेश गोवर्धनधारी मुरली मनोहर हरिरंगा मोहन माधव कृष्ण मुरारे। ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा लिखा गया है। अब हम इसका अर्थ आपको पढ़ के सुनाते हैं। यहां से अर्थ किया गया है, आप पढ़िए। अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर अटल अमर है। श्री कृष्ण के रूप में मधुसूदन राक्षस का संहार करने वाला वही मधुसूदन दामोदर सबका स्वामी है। ठीक है, यह श्री कृष्ण। वही ऋषिकेश है, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाला मुरली मनोहर कृष्णा अवतार है। ठीक है, उस हरि की लीला अपरंपार है। उस प्यारे मोहन माधव कृष्ण मुरारी जगदीश्वर, पूरा जगत का ईश्वर श्री हरि ने ही असुरों का संहार किया है। वह अनश्वर, जिसका कभी नाश नहीं होता, प्रभु समूचे जगत को जीवन देने वाला है। उस ठाकुर जी का घट घट में वास है। समूची धरती को सहारा देने वाला ईश्वर नरसिंह अवतार में हिरण्यकश्यप का वध करने वाला नारायण ही है। ठीक है, अपनी अगली डारों पर पृथ्वी को उठाकर समुद्र से निकाल कर लाने वाला वही बड़ा अवतार है। ठीक है, ये करतार तूने ही वामन अवतार धारण किया था। तू ही सबका कल्याण करने वाला है, जिसका कोई रूप रंग एवं चिन्ह नहीं है, वही श्री रामचंद्र अवतार है। ठीक है, उस बनवारी चक्रपाणी के दर्शन अनुपम है। उसके हजारों नेत्र है, हजारों ही मूर्त है।
जैसा कि गीता में अर्जुन भी देख करके बता रहे हैं, जब भगवान श्री कृष्ण विराट रूप दिखाते हैं, सबको देने वाला परमेश्वर है। यहां से पढ़िए, भक्त वत्सल अनाथों का नाथ है, सबके संग रहने वाला गोपीनाथ, ठीक है, भी वही कहलाता है। ऊर्स वासुदेव मयातीत दाता के गुणों का वर्णन नहीं कर सकता। वह मोक्ष दाता मनोहर श्री लक्ष्मी नारायण समूचे विश्व में पूजनीय है। यहां से देखिए, द्रौपदी की लाज रखकर उसका उद्धार करने वाला एक वही है। वह कमलापति अनेक कौतुक करता रहता है। वह आनंद विनोद करने वाला, संसार से सदैव निर्लिप्त है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, तमाम वैकुंठ धाम में रहने वाला इत्यादि विशेषण दे करके बताया गया है और साफ साफ बताया गया है कि वह स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, कोई दूसरा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, विष्णु, कूर्म, तमाम मतलब इसमें सुदर्शन चक्र धारण करने वाला। क्या रामपाल जी के जो कबीर नामक परमात्मा है, कभी सुदर्शन चक्र धारण करते हैं? चतुर्भुज, चार भुजा कभी दिखाए हैं रामपाल जी के जो कबीर नामक परमात्मा है? तो इत्यादि दोस्तों, हमारे कहने का अर्थ है कि इसमें भगवान श्री कृष्ण का वर्णन हुआ है, किसी अबीर कबीर का वर्णन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, राधा एवं कृष्ण कन्हैया स्वयं परमात्मा ही है। ठीक है, और गौओं को वृंदावन में चराने वाला भी वही है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में क्या देखा कि यहाँ पे किसी अबीर कबीर का वर्णन नहीं हुआ था। कबीर शब्द आ गया, धारक शब्द आ गया, तो रामपाल जी ने गुमराह करने का प्रयास किया। वास्तव में यहाँ पे किसी कबीर की बात नहीं हुई है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास जी का जीवन परिचय लिखते हुए लिखा गया है कि कबीरदास जी एक भक्त हैं और जो अविवाहित महिला से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को ही पारब्रह्म परमात्मा बताया गया है और कबीर को एक भगत बताया गया है। तो हम आशा करेंगे आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सीताराम।